गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करता हूं मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी पे बिहार बोर्ड क्लास 12th। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था क्या मैं बुक जल्द ही मतलब रेनबो पार्ट 2 का बुक लाने वाला हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपका रेनबो पार्ट 2। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं क्या कि रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th की है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो बिहार बोर्ड के जितने जो एग्ज़ाम होंगे क्लास 12 के जो फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन जो था मतलब कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मेरे ख्याल से कि सारे के सारे जो लेसन थे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से जो कंटेंट जो हैं वो अप्रोच के जो सेक्शन जो अप्रोच के पूरे जो सेक्शन है वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि अगर अप्रोच की बात की जाए तो टोटल जो अप्रोच के जो लेसन पढ़ने हैं वो 11th हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नंबर 1 में आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नेक्स्ट आपका है भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, इन आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो इस तरह से सारे के सारे आपके प्रोज वाले सेक्शन हैं। तो आपका प्रोज सेक्शन ख़त्म करने के बाद जैसे ही प्रोज के सेक्शन जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इन करूँगा पोइट्री में। पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में क्योंकि एग्ज़ाम में तो हर हाल में प्रोज और पोइट्री के सेक्शन पूछते हैं। तो मैंने रेनबो वाले पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 2 में जब मतलब कि मैं बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन, उस लास्ट वाला वीडियो देखिएगा तो मेरे यूट्यूब वाले वीडियो में देखिएगा तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th में उसमें बताया था मैंने कि जो बुक वाले जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं वो कितने आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैंने ये भी बताया था क्या सब्जेक्टिव में कौन कौन से सवाल आएंगे, ठीक है ना, और कौन कौन अक्सर आते ही हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो जैसा कि मैंने क्या किया है कि इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे हिंदी इंग्लिश से लेकर मतलब कि मैंने उस इंग्लिश को पूरे हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में जो एक्सप्लेनेशन है उनको समझने में काफ़ी ईजी हो जाए और आराम से जब इस तरह का क्वेश्चन आए समरी वगैरह जो आते ही हैं 5 मार्क्स के, तो समरी वगैरह आए तो आप माइंड को मेमोराइज करके आप आसानी से आसान तरीके से आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको उस तरह से अगर जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो नंबर जो हैं वो 5 मार्क्स में तो नहीं फिर भी 4 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स 4 अपॉन 2 मार्क्स आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। और मैं हूं शेखर सुमन, आपका इंग्लिश कोच। तो आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी पर। तो मेरी आपसे दिलो ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और आपको मुझे उम्मीद है आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे लगता है क्या कि मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक जो स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के उन तक पहुँच पाए, जो गली मोहल्ले कस्बे में हैं जिनके पास मनी अफोर्ड नहीं हो पा रहे हैं कि कोचिंग में जाकर वो फ़ी अफोर्ड कर पाएँ, तो उनके लिए सब ज़रूरत भी नहीं है। और मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो कहता है क्या कि जो आपका जो फर्स्ट लेसन है वो आपका है आप देख रहे हैं क्या कि जो आपका जो फर्स्ट लेसन है वो आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी, राइट। ये क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो कौन है। तो हु हैज़ बीन रिटन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो आप ऑप्शन में दीजिएगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका वीडियो। अब मैं पूरे के पूरे इंग्लिश को हिंदी में रिकवर करने की कोशिश करूंगा।
तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो हैं आपके महात्मा गांधी। और याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक आपका एस्से है, निबंध है, ठीक है। तो कहता है क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहता है क्या, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 और जिनकी मृत्यु 1948 को हुई थी, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। तो पॉपुलरली नोन एज और द फादर ऑफ द नेशन। तो कहता है क्या कि पॉपुलरली का मतलब जो होता है वो होता है प्रसिद्ध। तो महात्मा गांधी जी को हम लोग महात्मा गांधी जी जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, बापू और राष्ट्रपिता के लोग इन्हें मतलब कि राष्ट्रपिता के नाम से लोग इन्हें संबोधित करते थे, मतलब कि जानते थे। तो बाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। तो कहता है क्या कि महात्मा गांधी एक मतलब कि राजनेता से ज़्यादा एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति मतलब कि धर्म को मानने वाले, ऐसे इस तरह से नहीं कि मतलब कि तो सिर्फ अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को ही मानते थे। वो सारे के सारे धर्मों को काफ़ी एक्सेप्ट करते थे, सभी धर्मों को वो लगाव रखते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें सभी धर्मों से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत थी। तो कहता है क्या, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कहता है क्या, उन्होंने मतलब कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा का ही साथ दिया था। मतलब उन्होंने कहा था क्या कि मतलब कि अगर भारत को आज़ाद दिलाना है तो अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य और हिंसा और अहिंसा को मतलब कि मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। तो इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1950 टिल 1948। और उन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी संघर्ष किया था। तो ही कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने मतलब कि पूरी तरह से भारतीय राजनीति को अपने हाथों में लिया था। ही डैड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। तो कहता है क्या कि मतलब कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर इंसान जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, आपको पता ही होगा कि मतलब एक कट्टर इंसान के हाथों इनकी 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हो गई थी। तो हिज ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो कहता है क्या कि हिज ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने आत्मकथा में, तो लास्ट टाइम में मैंने बताया भी था कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कहता है क्या कि मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूँ। ऑटोबायोग्राफी हम लोग उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने ही हाथों से खुद के बारे में लिखे, उसे ही बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जो व्यक्ति खुद से अपने ही खुद के बारे में ही लिखे उसे ही हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो वहाँ पर एग्ज़ाम में हो सके तो पूछ दे कि मतलब कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बताइए क्या है, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया क्या है। तो बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है या नॉन ऑटोबायोग्राफी है या फिर नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा आप प्लीज़ आप लोग मतलब कि ऑटोबायोग्राफी मारिएगा, ठीक है। तो कहता है क्या उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपनी आत्मकथा में मतलब कि जिनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है मतलब कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जिसका अर्थ होता है मेरे सत्य के साथ अनुभव एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट द यंग इंडिया। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं यंग इंडिया में। एक यंग इंडिया जो आपका है एक मैगजीन है, एक पत्रिका है। तो जितने मतलब कि मैंने बोल्ड मार्क किए हैं जो लेटर के माध्यम से मैंने जो जितने मतलब कि डार्क मार्क किए हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। प्लीज़ मतलब कि देखिएगा मैंने इस वाले पेन से लेटर से मैंने क्या किया है, पूरा बोल्ड किया है, ठीक है ना। तो जितने जो मतलब कि मैंने बोल्ड मार्क किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो कहता है क्या एंड दैट द स्पीच दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन। उन्होंने मतलब कि अनेक अवसरों पर मौक़ों पर मतलब कि स्पीच दिए थे, भाषण दिए थे, बताए थे क्या रिवील हिम नॉट ओनली एज एन द ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। तो महात्मा गांधी मतलब कि ना तो एक मतलब कि
ओरिजिनल मतलब कि एक शोधकर्ता थे, सोच करता थे, बल्कि एक मतलब कि बहुत ही पवित्र धारा के, बहुत ही पवित्र मतलब कि धर्म के व्यक्ति भी थे। तो ऑटोमेटिक इंग्लिश से इन द फॉलोइंग एग्जैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भी हम लोग जो बुक के बारे में जो जानेंगे, जो जान रहे हैं, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो गांधी जी कहते हैं क्या, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। तो कहता है क्या, इस सारांश के माध्यम से गांधी जी हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि हमारी जो सभ्यता है आज किस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है, कि कहाँ पे खड़ी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ द प्रिविलेज मार्शली कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। तो कहता है क्या कि जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, जो पश्चिमी जो सभ्यता है, वो मतलब कि अपनी पुरानी सभ्यता से और हमारी जो सभ्यता से वो कभी मैच नहीं करेगी, कभी बराबरी नहीं कर सकती है, ठीक ना। जो हमारे लोगों ने हमारी अपनी सभ्यता को क्या करके रखा है, बरकरार करके रखा है। तो नेक्स्ट आपका है उसके बाद दिस कहता है क्या कि अभी हम लोग ये समरी हम लोग मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ, और उसको समरी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन भी हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे फॉर्मल मतलब कि फॉलो भी कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट आपका व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, बिहार में गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू होली स्क्रिप्चर टेल अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, मतलब कि आज के ज़माने में जो मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति है, आप मतलब कि जो लोग मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। तो इस तरह के मतलब कि क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए पुटेबल नहीं है, एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। तो कौन क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, उस तरह मतलब कि मैंने ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए मैंने मार्कर कर दिया है। तो ये सब सारे के सारे वीडियो जो मार्कर किए हैं, उनको आप प्लीज़ ध्यान से आप लोग देखिएगा, ओके। तो आइए हम लोग चलते हैं समरी में, और कहता है देखते क्या कहता है। तो कहता है कि आई बिलीव डैट, मुझे यह विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय जो सभ्यता है, मतलब पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं बनी है जो मतलब कि भारत की सभ्यता को हरा सकती है, या हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्यारा वर्ड है एंसेस्टर, देखिएगा प्लीज़। तो एंसेस्टर का मतलब जो होता है वो होता है पूर्वज, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो कहते हैं क्या गांधी जी, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने मतलब कि हमारे लिए मतलब कि जो बीज बो कर गया है, वो पूरी दुनिया में ऐसा बीज कहीं पे भी नहीं हो सकता है। तो रोम बेंट, आप मतलब कि आप जाइए कहाँ, रोम देख लीजिए, ग्रीस, शेयर सेम फेट। तो कहता है क्या कि रोम की, ग्रीस की, सभी की मतलब कि वही हालत है। द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन। तो मतलब कि फारोस एक मतलब कि वहाँ का शासन जो चलता है। तो कहता है क्या, द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन, मतलब कि पुर्तगाल के मतलब कि लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर से मीनिंग को अडाप्ट कर सकता हूँ। द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो कहता है क्या कि इजिप्ट में जिस तरह का शासन चला था, तो वहाँ पे मतलब कहता है क्या इजिप्ट में भी मतलब कि वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है वो पूरी तरह से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और मतलब कि जापान भी मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि पश्चिमी सभ्यता की ओर फॉलो कर रहा है, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता मतलब कि बन रहा है। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी मतलब क्या है, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को बचा कर रखा है। भारत अभी मतलब कि पश्चिमी सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लेकिन जिस समय गांधी जी ने किताब लिखा था, तो उसके
इसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोग क्या है कि मतलब कि कम्प्लीटली मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि हम लोग तो पश्चिमी सभ्यता में ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव में मतलब कि जो सभ्यता है, संस्कृति है, आज भी कहीं ना कहीं मतलब कि बची हुई है। तो बहुत सारे मतलब कि मैंने गांव को भी विजिट किया था। एक्चुअली मैं तो शहर में रहता हूँ, फिर भी मतलब कि मैंने जब गांव में मैंने कहीं भी गांव में मतलब देखा भी था कि मतलब कि वहाँ का संस्कृति सभ्यता आज भी बरकरार है। तो आइए, तो कहता है कि सम हाउ और अदर द साउंड ऑफ द फाउंडेशन द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। तो कहते हैं क्या कि मतलब कि यूरोप के जो लोग होते हैं मतलब कि वो अपने आप को मतलब समझते हैं क्या कि मतलब कि हम लोग राइटिंग ऑफ द मैन का मतलब होता है बहुत ही विद्वान पंडित जिसको बोलते हैं। एक फ्रेज आपका है, आगे मैं फ्रेज का वीडियो डालूंगा तो आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो कहता है क्या मतलब कि यूरोप के जो यूरोप के जो मतलब कि लोग हैं वो अपने आप को मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान विद्वान समझते हैं, चाहे मतलब मैन ऑफ ग्रीस। तो रोम बीच एज इट नॉट लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी। तो कहता है क्या कि आप रोम के बारे में तो मतलब कि जो रोम है वो अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, अपने इतिहास को अब ज़्यादा दिन तक वो बचा कर रखने वाला भी नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। तो कहता है क्या कि उन्हें मतलब कि भारत के बारे में कह रहा है क्या कि मतलब कि भारत के बारे में कह रहा है क्या कि मतलब कि यूरोप के लोग कि उन्हें मतलब कि हम भारतीय लोगों को हम यूरोप वाले से ये सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज़ द पिटिएबल कंडीशन। तो कहता है कि आज जो मतलब कि यूरोप ग्रीस की जो मतलब कि जो स्थिति है बहुत ही मतलब कि दयनीय हो गई है। तो कहने मतलब क्या कि मतलब कि वहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह से मतलब कि चकनाचूर एकदम बर्बाद हो गया है। पिटिएबल का मतलब काफ़ी भयानक स्थिति। तो नेक्स्ट आपका है, तो इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडियन रिमेन्स इमोबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, ठीक ना। तो मतलब कि यहाँ पर बीचों बीच में ये भी कहा गया है क्या कि इंडियन रिमेन्स इमोबल, मतलब कि जो भारत की जो सभ्यता है वो क्या है, इमोबल है, मतलब कि जिसको बदलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक ना। एंड दैट हर ग्लोरी, जो भारत है अपने संस्कृति और सभ्यता को मतलब कि बचा कर रखे हुए है। इट इज़ ए चार्ज, मतलब कि इस पर मतलब कि भारत पर यह आरोप लगाया गया है, मतलब भारत पर आरोप लगाया गया है दैट हर पीपल आर द सो अनसिविलाइज्ड, मतलब भारत के जो लोग हैं मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हैं, गंवार हैं, निरक्षर हैं। देखिएगा आप प्लीज़ ध्यान से, यहाँ भी हर, तो यहाँ पर मतलब कि महात्मा गांधी जी ने भारत को माँ का दर्जा दिया है, इसलिए बार बार मतलब कि केस के अनुसार यहाँ पर हर के बारे में बता रहे हैं। तो कहता है क्या कि मतलब कि भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि जो भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या अनसिविलाइज्ड है, निरक्षर हैं, एंड इग्नोरेंट इन द स्टोरी, पूरा महामूर्ख हैं, गंवार हैं, ठीक ना। तो दैट इज नॉट द पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। भारत में इतना हिम्मत ही नहीं है कि अपनी सभ्यता को, संस्कृति को क्या कर दे, बदल सके या मतलब कि उसे ऊपर और बढ़ा सके। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मैरिट। तो मतलब कि वो मतलब भारत को मतलब कि ये शिक्षा मतलब कि एजुकेशन पर, शिक्षा पर, मैरिट पर मतलब कि बोला गया क्या कि वहाँ के लोग जो है वो मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, गंवार होते हैं। तो वॉट वी हैव टेस्टेड एंड द फाउंड ट्रू इन द अनवेल ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनके पास उस तरह का मतलब कि अनुभव नहीं है कि अपनी संस्कृति सभ्यता को मतलब कि आगे बढ़ाए, मतलब कि क्या कहा जाता है कि मतलब कि उनमें इतना हिम्मत ही नहीं है कि मतलब कि अपने मतलब कि जो अनुभव को मतलब कि आगे बढ़ाए, ये बात सच नहीं है। तो बी डे नॉट चेंज, उनमें इतना हिम्मत भी नहीं है कि अपनी सभ्यता को बदल सके। तो मैनी ट्रस्ट देयर द एडवाइस अपॉन इंडिया। तो मतलब कि यूरोप के लोगों ने भारत को ये काफ़ी मतलब कि सलाह दिया था, मतलब कि ये सलाह के तौर पर बताया था क्या मतलब कि भारत में इस तरह का हिम्मत नहीं है, मतलब कि वो कर नहीं सकता है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, मतलब कि वहाँ की जो मतलब कि भारत के जो लोगों की जो विकास है वो मतलब कि कछुए की तरह है, एक कछुए की तरह एकदम धीरे धीरे, और पता नहीं ऐसा कब होगा कि मतलब कि भारत एक विकसित देश बनेगा। तो दिस इज हर ब्यूटी, वो अपनी
संस्कृति को मतलब कि वो अपनी संस्कृति को सुंदर बनाए रखे हुए है। तो इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो कहता है क्या कि मुझे उम्मीद है कि भारत के सभ्यता को बदलना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा मतलब कि वहाँ के लोगों ने मतलब कि कह रहे हैं यूरोप के लोग। तो कहता है कि नंबर 3 में क्या, सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो कहता है क्या, देखिए ध्यान से, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार, ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। तो कहता है क्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कह रहा है क्या, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच हैज पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो मतलब कि भारत के लोग हैं, मतलब कि उनमें मतलब कि सिर्फ ये सोच है कि मतलब कि वो सिर्फ अपने मतलब कि जो पाथ है, मतलब कि जो पाथ है ऑफ ड्यूटी, मतलब कि सर मतलब कि कहने मतलब क्या कि वो अपने सिर्फ काम धाम में ही मतलब क्या करते हैं, व्यस्त होते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कि वो मतलब कि गांधी जी कह रहे क्या कि मतलब भारत के जो लोग हैं अपने काम पे काफ़ी मतलब कि अडिग होते हैं, मतलब कि वो जानते हैं कि मतलब हमें किस तरह से काम करना है। तो एंड ऑफ जर्मनीज इन द मोरलिटी इन द कन्वर्टेबल टर्म्स टू एब्जॉर्ब मोरलिटी इज टू अटेन द मास्टरी ओवर द माइंड्स एंड आवर पैसन। तो कहते हैं क्या कि मतलब कि जो गांधी जी कहते हैं क्या कि भारत के जो मतलब कि लोग हैं वो पूरी काम को, किसी भी काम को पूरे माइंड को सेटअप कर मतलब कि पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करते हैं। उनमें मतलब कि किसी भी काम करने का मतलब कि क्या होता है, जुनून होता है, पैसन होता है। सो डूइंग ए बी नो आवर सेल्फ, मतलब कि हम सभी लोग ऐसा जानते हैं। द गुजराती को वायलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो प्लीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका था पहली बार, मतलब कि और पहले आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने लेटर कर दिया है। तो कहता है क्या था, गुजराती को वायलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो जो भारत में जो सबसे जो अच्छी जो मैनर है, जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो गुजरात के लोगों में है। तो गुजरात के लोगों को मतलब बताया क्या, जो गुजराती के जो कंडक्ट है, जो वहाँ की जो सभ्यता है सबसे अच्छी है, मतलब किसी के पूरे भारत के मुकाबले में। शायद गांधी जी अपने जहाँ पे जन्म हुआ था, शायद उन्हीं के बारे में मतलब कि अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बिहार के हैं, तो क्या बिहार अच्छा नहीं था, क्या बात है, ठीक है। तो इफ़ दिस definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। मतलब कि कहता है क्या कि मतलब कि ये परिभाषित किया गया है कि मतलब कि भारत के बारे में कि सो राइटर हैव शोन, मतलब कि बहुत सारे विद्वानों ने मतलब कि बहुत सारी किताबों में भी लिखा गया है क्या, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। मतलब कि भारत के लोगों से हमें सीखने की ये ज़रूरत है, ऐसा गांधी जी ने कहा है दूसरे लोगों को कि मतलब कि जो मतलब कि भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो गुजरात की जो संस्कृति सभ्यता है, वो मतलब कि दुनिया को और भारत के लोगों को मतलब कि यहाँ से सीखनी चाहिए, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द इट शुड बी, अब ऐसा होना मतलब कि हो जाना भी चाहिए, ठीक है ना। तो बी नोटिस डैट, मतलब कि गांधी जी ने कहा है क्या कि मतलब कि मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है क्या, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब जो हमारा जो मस्तिष्क है वो मतलब कि पंछी की तरह क्या है, चंचल है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। और कहता है क्या कि जिस मतलब कि आप अपने मस्तिष्क को जितना मतलब कि दीजिएगा, वो उतना ही आपसे और मतलब कि मांगने की क्या करता है, उम्मीद करता है, चाहत रखता है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, मतलब कि मैंने लिखा है क्या, बी नोटिस डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि एग्जाम में भी पूछा ये है कि मतलब कि द माइंड इज ए डैश, यानी खाली स्थान ब्लैंक बर्ड, मतलब कैसा किस तरह का हमारा जो मस्तिष्क है, रेस्टलेस। तो वहाँ पर याद रखिएगा, तो रेस्टलेस बर्ड मारिएगा, या हो सके माइंड इज ए रेस्टलेस और वहाँ पर मतलब कि बर्ड कर दे, एनिमल कर दे, एनीवे कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि जो हमारा मस्तिष्क है, मतलब कि किसकी तरह
तरह है, एक चंचल पंछी की तरह है, इसे जितना आप और दीजिएगा तो और इससे आपसे और मतलब कि और ही मतलब कि कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, मतलब कि आदमी का जो मन है वो काफ़ी चंचल है। कहने का मतलब कि अगर आज मेरे पास साइकिल है तो 6 महीना साल भर के बाद हम सोचे कि काश यार मेरे पास एक बाइक होती। अगर बाइक से भी मतलब कि मन भर गया है तो 2 साल के बाद सोचते यार मेरे पास कार होता। तो मतलब कि आदमी का जो मस्तिष्क है वो कभी एक जगह पर अस्थिर नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। मतलब कि दिमाग जो है वो चंचल है। अगर आपके पास 10 रुपया है तो वो बोले यार 100 रुपया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब कि सेटिस्फिकेशन नहीं, संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। और मतलब कि आज भी हम लोग क्या है, अभी भी हम लोग क्या है, जो किसी भी चीज़ के लिए हम लोग क्या है, असंतुष्ट हैं। The more we indulge in our passion, the more unbreakable the become। तो कहता है क्या, जितने मतलब कि हम लोग पैसन के प्रति, अपने खुशी पर जितने मतलब कि हम लोग क्या होते जा रहे हैं, अपने पैसन को, खुशी को, मतलब खुशी प्राप्त करने के लिए हम लोग और मतलब कि अंदर मतलब धंसते हुए जा रहे हैं। मतलब कहता है क्या कि अगर और है तो और चाहिए, ठीक ना। तो our sister therefore set a limit of the indulgence, तो they saw that the happiness was largely in the mental condition। तो कहता है क्या कि मतलब कि आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब कि आदमी जो है वो खुश नहीं है, ठीक ना। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा है क्या कि मतलब कि सेट ए लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंस, जो मतलब कि हमारे जो मतलब कि लिमिट हैं वो मतलब कि काफ़ी आगे तक भाग गए हैं। मतलब कि कहने मतलब क्या, जैसे मैंने बोला क्या कि अगर किसी के पास साइकिल है तो मतलब कि पहले मतलब कि लोग थे क्या कि साइकिल से ही सारे काम कर देते हैं, लेकिन अब साइकिल के साथ साथ उनको पास बाइक चाहिए, बाइक के बाद कार चाहिए। मतलब कि जैसे कहने का मतलब क्या, लग्जीरियस लाइफ चाहते हैं, मतलब शानो शौकत की ज़िंदगी चाहते हैं मतलब कि आजकल के लोग, ठीक है ना। तो दे साथ दैट द हैप्पीनेस बात लार्जली इन द मेंटल कंडीशन। तो कहता है क्या कि मतलब कि देखा गया, वे लोग कहते हैं क्या, मतलब कि वो मतलब कि उन्होंने कहा है क्या कि मतलब कि ये आमतौर पर देखा गया क्या कि जो इंसान मतलब कि सही तौर पर वही मतलब कि स्वस्थ है जिनका मेंटल कंडीशन बढ़िया है, मेंटल कंडीशन बढ़िया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेंटल कंडीशन के बारे में लिखा हो गया है। ए मैट इज ए नॉट नेसेसरी हैप्पी। मतलब कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब कि आदमी मतलब कि खुश है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अमीर है। मतलब कि हम लोग देखते हैं क्या, मतलब कि लोगों में या समाज में हम लोग को ये देखने के लिए मिल गया क्या कि मतलब कि अगर हम लोग देखते हैं क्या कि मतलब कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो हम लोग मन में एक गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं यार इसका लाइफ कितना अच्छा होगा, मुकेश अंबानी का लाइफ कितना अच्छा होगा यार, ठीक ना। तो मतलब कि गांधी जी कहते हैं क्या कि ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी खुश रहे क्योंकि वह अमीर है, ठीक है ना। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। और मतलब कि वह नाखुश है, दुखी है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है ना। तो द रिच आर द ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। तो कहता है क्या, गांधी जी ने कहा है क्या कि अक्सर मतलब कि ज़्यादातर ये देखा गया है क्या, प्राय देखा गया है क्या कि मतलब कि जो रिच लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, नाखुश होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। और गरीबों को दिखाया गया क्या, वो बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं, ठीक ना। तो मिलियंस बिल ऑलवेज रिमेंस पुअर। तो लाखों साल पहले मतलब कि जब मतलब कि लाखों साल पहले की अगर बात किया जाए, जब मतलब कि आदमी का जब जन्म आदि मानव के तौर पर हुआ था, तो क्या उस तरह का मतलब कि क्या ज़िंदगी थी, क्या उस तरह का मतलब कि शान शौकत वाली ज़िंदगी थी, क्या कार था, बैग था। तो मतलब कि गांधी जी कहते हैं क्या कि मतलब कि जो अगर आज से लाखों साल पहले तो उस तरह की स्थिति थोड़ी थी। मतलब कि उस समय भी मतलब कि लोग मतलब कि गरीब ही थे, लोग झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते थे आदि मानव की तरह मतलब कि ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे उस समय, ठीक ना। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर इंस्टेड डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड द प्लेजर। तो कहते हैं क्या कि हमारे पूर्वजों ने मतलब कि शानो शौकत वाली ज़िंदगी को, मतलब कि अच्छी खासी ज़िंदगी को, खुशी को क्या कर दिया, डिसऑर्डर में कर दिया, लात मार दिया, भगा दिया है। तो वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड द प्लाव एंड एक्सिस्ट 1000 ईयर्स ऑफ ईयर्स गो। तो कहते हैं आज से 1000 साल पहले जो हमारे जो पूर्वज थे वो पलाव मतलब कि झुग्गी झोपड़ी का घर बना कर रहते थे, ठीक है ना। तो वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ द कॉटेज। तो उस समय मतलब क्या था कि मतलब कि सभी के मतलब कि घरों में, सभी के गांव में एक ही तरह का कॉटेज यानी कि एक ही तरह की झोपड़ी होती थी, ठीक ना। उस समय मतलब कि कोई घर मकान नहीं था शहर की तरह, मतलब कि उस समय तो शहर नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन शहरों में हम लोग क्या देखते हैं क्या कि अगर वो किसी का 2 तल्ला मकान है तो किसी के 3 तल्ला 4 फ्लोर का है, इस तरह से मतलब कि। तो गांधी जी कहते थे क्या कि मतलब कि अगर आज से 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने भी कहा क्या, अगर आज से 1000 साल पहले अगर देखा जाए, दूर दूर तक देखा जाए, जहाँ तक दृष्टि गई होगी, तो कहते हैं क्या कि मतलब कि
मतलब कि पूरे के पूरे गांव में पूरे के पूरे मतलब कि लोगों के पास एक ही तरह का मतलब कि घर हुआ करता था। लेकिन आज शहरों में अगर देखा जाए तो मतलब कि ऊंची ऊंची इमारत खड़ी हो गई है। किसी का 20 फ्लोर है तो किसी का 25 फ्लोर है, किसी का 30 फ्लोर है, किसी और छोटे से शहर में आए तो किसी का 2 फ्लोर, सेकंड थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह के मकान हैं। तो पुराने ज़माने में इस तरह का नहीं था। पुराने ज़माने में सभी लोगों का मकान एक जैसा ही था, ठीक है ना। तो विद कान 1000 of years ago तो वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, मतलब कि सभी का जो मतलब कि मकान हुआ करता था, कॉटेज जो हुआ करता था, जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो हुआ करती थी, सब एक तरह की होती थी। वी हैव द फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। तो कहता है क्या कि मतलब कि पहले की जो मतलब कि जो शिक्षा थी वो मतलब कि पूरा का पूरा भारतीय शिक्षा थी। मतलब पूरा का पूरा मतलब कि वेद वगैरह पढ़ना, महाभारत ग्रंथ वगैरह पढ़ना, इस तरह की हुआ करती थी। लेकिन अभी के ज़माने में जो शिक्षा का जो एजुकेशन का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंजेबल हो गया, बदल गया है, ठीक ना। तो इच फॉलो ही द ऑन द ऑक्यूपेशन और ट्रेड द चार्ज रेगुलर बेज। और कहता है क्या कि हर एक चीज़ पर, हर एक मतलब कि पेशा पर, व्यवसाय पर, मतलब कि व्यापार पर मतलब कि रेगुलर बेज मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, हर दिन की मजदूरी मतलब कि लगाई गई है। तो इट वाज नॉट दैट वी डिडंट नो एंड हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। तो कहता है क्या, इट वाज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मतलब यह मुझे पता नहीं है कि मतलब कि सारा का सारा जो काम है आदमी का वो आजकल के डेट में कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है मशीन कर रहा है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, मैंने जो भी लैड किया है, ठीक है ना। तो कहता है क्या, इट वाज नॉट डैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मुझे ये मतलब मालूम नहीं था, मुझे ये इट वाज नॉट डैट मतलब ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है, वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी मतलब कि हम लोग मशीन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक ना। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर द सच थिंग्स वी वुड बिकम अ स्लैब एंड लूज आवर द मॉरल फाइबर। तो कहता है क्या कि अगर मतलब कि हम लोग मतलब कि मशीन का प्रयोग करेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, ठीक ना, मशीन के हम लोग गुलाम बन जाएंगे। तो सचमुच ऐसा गांधी जी ने मतलब शायद भविष्य के बारे में देखते हुए भी कहा होगा कि हम लोग मतलब कि भविष्य में गुलाम बन जाएंगे। तो कहता है क्या कि आज जो मतलब कि मशीन है लोगों को क्या कर दी है, गुलाम बना दी है, ठीक ना। तो देयर फॉर द आवर द डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट we should only do what we could with our hands and feet। तो कहता है क्या कि मतलब कि मशीन के आ जाने से जो हमारे जो हाथ है, जो पैर है, वो मतलब कि उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब कि जब हम लोग अपने हाथों से, पैरों से जब कोई काम करते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो काफ़ी सही होता है, स्ट्रांग होता है। दिस आर आवर द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन आवर प्रॉपर यूज टू आवर हैंड्स एंड फिट। तो कहता है क्या कि मतलब कि हमारी जो असल जो मतलब कि जो संपदा है, मतलब कि वो हमारा क्या खुद का काम है। हमारा जब शरीर जब स्वस्थ पूरी तरह से रहेगा, हम लोग क्या होंगे, बहुत ही खुश रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फिट, और हमें पूरी तरह से हमें अपने पैर हाथ का प्रॉपर यूज मतलब कि नियमित प्रयोग करना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है, ठीक है ना। तो दे फर्दर रीजन दैट द लार्ज सिटी वेयर अ स्नेयर एंड द यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। तो कहता है क्या मतलब कि देखा गया है क्या कि मतलब कि बड़े बड़े शहरों में मतलब कि स्नेयर एक मतलब कि जैसे लगता है कि धुंधलापन है, जाल जैसा बिछा हुआ है, ठीक है ना। तो वुड नॉट बी हैप्पी इन देम मतलब कि वे लोग जो शहर के जो लोग हैं, बड़े बड़े शहर के जो लोग हैं, वो मतलब कि खुश नहीं हैं। दे वे वुड द गैंग्स ऑफ थीव्स, मतलब कि गांधी जी कहते हैं क्या कि मतलब कि वहाँ पर मतलब कि शहरों में मतलब कि चोरों का क्या है, झुंड है। एंड
थीप्स एंड रॉबर्स, और शहरों में क्या है, चोरों का, डाकुओं का मतलब बहुत बड़ा झुंड चलता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड द वाइस फ्लशिंग इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। तो कहता है क्या कि मतलब कि जो मतलब कि वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं, मतलब कि जो गरीब मतलब कि लोग होते हैं वो मतलब कि बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रॉब्ड मतलब बाय रिच मैन। और किसको लूटने की कोशिश करते हैं, तो किसको लूटने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कि अमीर लोगों को। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। लेकिन कहते हैं क्या कि मतलब कि चाहे गांव का मगर देखा जाए तो गांव में सभी लोग मतलब कि गरीबी होते हैं और एक जैसे मतलब कि बहुत ही संतुष्ट खुशी से रहते हैं, ठीक है। They saw that king and their swords were inferior to the sword of एथेटिक, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि मतलब कि देखा गया है क्या कि जिस तरह से राजा के एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक ना, एंड ठीक उसी प्रकार से देयरफॉर द हेल्ड द सोवरेन द अर्थ इज इनफीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर। तो कहता है क्या कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो दे साथ दैट द किंग्स ऑफ देयर द स्वॉर्ड वेयर इनफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ द एथेटिक। मतलब जिस तरह से मतलब कि राजा के एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से गांधी जी कहते हैं क्या कि एक जगह पर मतलब कि दो लोग यानी कि एक गरीब एक मतलब अमीर कभी नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो एंड दे फॉर द हेल्ड द सोवेरियन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। तो मतलब पहले क्या था कि मतलब कि बड़े बड़े जो ऋषि होते थे, मुनीम होते थे, फकीर होते थे, वो सभी लोग मतलब कि एक जगह पर ही रहते थे। ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, मतलब एक ही राष्ट्र और सभी के लिए एक ही तरह का मतलब कि संविधान था। इज फिटर इन द टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स। तो कहते थे क्या कि मतलब कि सभी को मतलब कि वहाँ पर एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, मतलब कि चाहे मतलब कि अमीर के बच्चे हों या फिर गरीब के बच्चे हों, चाहे वो राजा के बच्चे हों चाहे मतलब कि गरीब के बच्चे हों, मतलब कि सभी को एक ही कुटिया में मतलब कि एक गुरुकुल होता था और गुरुकुल में गुरु होते थे। तो गरीब अमीर के सारे बच्चे एक साथ मिलकर मतलब कि पढ़ते थे, जैसे कि आपने महाभारतों में देखा भी होगा, रामायण में देखा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन अब आपका बात क्या है कि अब जितने मतलब कि जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए मतलब सरकारी स्कूल का मैनेजमेंट किया गया है, प्रबंध किया गया है। जो बड़े बड़े जो घर की जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो पहले क्या मतलब कि कहते हैं क्या गांधी जी, इससे तो अच्छा उस समय था कि मतलब कि जहाँ पर मतलब कि सभी लोग चाहे वो राजा के हो या फिर गरीब के हो एक ही साथ पढ़ते थे, ठीक है ना। तो दिस नेशन हैड कोर्ट लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर विदिन बॉन्ड्स। तो कहता है क्या कि मतलब कि शहर में क्या है, मतलब कि हमारे शहरों में क्या है, अगर किसी मतलब कि लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो देखा जाता है क्या कि शहर में कोर्ट होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बट दे विदिन बॉन्ड्स। तो मतलब कि गाँव में सब क्या इन सभी चीज़ों पर मतलब कि प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए नहीं है। अगर हमारे गांव में समाज में मतलब कि किसी से झगड़ा होता है तो घर मतलब कि गांव में क्या होता है, एक सरपंच होता है, तो सरपंच ही क्या करते सभी मतलब कि सभी नियमों का फैसला करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म था सूर्यवंशम, ठीक है ना। तो सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन मतलब कि ने रोल निभाया था, उसमें डबल रोल था अमिताभ बच्चन का। तो देखते हैं क्या कि मतलब कि ऐसे बहुत सारे फिल्मों भी है जिससे कि आप बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं क्या कि अगर लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो मतलब कि उसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन जो होता है वो मतलब कि सरपंच के माध्यम से होता है। लेकिन शहरों में क्या है कि मतलब कि अगर दो लोगों के बीच में अगर किस तरह क्वारल होता है, किस तरह का लड़ाई झगड़ा होता है तो वो तुरंत मतलब कि थाना से कोर्ट के बाद वकील, इस तरह से मतलब वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो एवरीबडी न्यू दैट द प्रोफेशन वेर नॉट द पार्टिकुलरली सुपीरियर। तो कहता है कि हम मतलब कि सभी लोग ये जानते हैं कि दिस प्रोफेशन वेर नॉट द पार्टिकुलरली सुपीरियर, मतलब ये सारे जो पेशे हैं वो मतलब कि पार्टिकुलर मतलब कि खास तौर पर सही नहीं है, ठीक है ना। तो मोर ओवर दीज वकील्स एंड बैड डिडेंट रॉक पीपल। तो मतलब कि उस समय मतलब कि अगर आदि मानव के समय या फिर हमारे जो पूर्वज थे उस समय मतलब कि लोग वहाँ पर डॉक्टर नहीं होने के कारण तो हमारा जो इलाज था वकील या वैद्य करते थे, ठीक है ना। तो
हाँ ठीक है ना, तो नॉट ऑफ द पब्लिक, वकील और वैद, तो दे बेयर द कंसर्टेड पीपल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर, तो जस्टिस वाज टोरेबली फेयर द ऑर्डिनरी रूल बाय द अवार्ड कोर्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब कि वहाँ पर गांव में क्या होता है कि कोई मतलब कि कोई कोर्ट वगैरह नहीं होता है, जो वहाँ पास जो सरपंच जो होता है उसका ही फैसला सर्वोत्तम फैसला माना जाता है, ठीक है। तो देयर बेयर टू द टॉर्च एंड टू ल्योर पीपल इनटू देम, तो कहता है क्या कि मतलब कि शहरों में क्या है कि मतलब कि फुसलाहट ज़्यादा है, मतलब कि लोग मतलब कि लोग क्या होते हैं मतलब कि लप्पू चप्पू होते हैं। लप्पू चप्पू करना मतलब क्या कि मतलब कि फुसलाने वाले लोग, मतलब कि मुंह में राम बगल में छुरी, जैसे कि आप लोग समझते ही होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो दिस एबिल वाज टू द नोटिसेबल इन द अराउंड द कैपिटल्स, मतलब कि ये सारे के सारे मतलब कहाँ देखा गया है, तो ये सारे के सारे बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों में देखा गया है कि गरीब लोगों का मतलब कि शोषण होता है, मतलब उनको बहलाया जाता था, फुसलाया जाता है, उन पर मतलब कि काम, फिर उसको मतलब कि कहीं ले जाकर उस पर काम का दबाव डाल दिया जाता है, जैसे कि आप लोग बड़े बड़े शहरों में या फिल्मों में भी आप लोग भी देखे होंगे, ठीक ना। द कॉमन पीपल लिव्ड इन द इंडिपेंडेंटली इन द फॉलो देयर द एग्रीकल्चर, तो कहता है क्या कि जो मतलब कि जो सामान्य लोग हैं वो मतलब कि अपना मूलभूत आधार मतलब क्या मानते हैं, खेती को ही मानते हैं। वो चाहते हैं क्या कि मतलब कि हम खेती करें, खेती ही उनका जो मतलब कि जो होता है वो असली पेशा होता है। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और कहते हैं क्या कि मतलब खेती करके ही वो अपना मतलब कि सही जीवन यापन करते हैं, और कहते हैं क्या यही मेरा रियल मायने में ये मेरा असली काम धंधा है। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, दे इंजॉय ट्रू, तो वहाँ पर भरने के लिए बोला था होम रूल, मतलब कि 2021 में जो बिहार बोर्ड के 12th में जो एग्जाम हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन आया था। आप प्लीज़ देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा दिस ईयर का, अगर आपके घर के अगल बगल में किन्हों ने मतलब कि स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो आप देखिएगा प्लीज़, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था। तो कहता है क्या कि आज का ये मतलब कि मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, पार्ट 1 ये है, उसके बाद मैं कल फिर लाऊंगा पार्ट 2, तो उसके बाद आपका ये बुक का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज ये पार्ट 1 यहीं तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी कि 8 तक, ठीक है ना, 8 तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कल 9, 10 जहाँ तक वो होगा, तो देखते हैं कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है ना। कहता है क्या 24 तक ये है, और 24 में कल मैं पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी इसका पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मैंने पूरे इंग्लिश को हिंदी में बखूबी एकदम सही ढंग से समझाया है, और आप इसका समरी भी कर सकते हैं खुद से। अगर आपसे समरी नहीं हो पाएगी तो मैं समरी का भी वीडियो भी अपलोड करूँगा, पूरे के पूरे लेसन का, और जो लेसन इंपॉर्टेंट हैं पहले मैं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक भी आने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो 5 महीना 6 महीना 5 महीना ही बाकी रह गया है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने वाला हूँ, बना चुका हूँ, और मतलब कि मैं ख़त्म होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव को भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ मतलब कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।